नई चीज़ की शुरुआत हमेशा से ही बहुत उत्साह पैदा करती है हमारे मन में, चाहे वो नया साल हो, चाहे वो नया महीना हो, चाहे वो नया वीक हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की। अभी होने वाला है, आज है 1 मार्च और मार्च स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कल रात में ही सोच लिया था कि चलिए अब नया मंथ शुरू हो रहा है तो अपने में कुछ बेटर करते हैं और कुछ चीज़ें जो नहीं हो पा रही हैं उनको और बेटर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा एग्जाम है और 50 डेज़ मेरे एग्जाम में बचे हुए हैं एमपी टेट का। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह 3:30 बजे उठा करूँगी। पर मैंने सोचा था कि अगर मैंने ये चीज़ आज डिसाइड कर ली तो मुझे नेक्स्ट 31 डेज़ तक, यानी कि एटलीस्ट मार्च के मंथ तक मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। इस चीज़ का डर मुझे रात भर इतना रहा कि मेरे 3:30 की जगह 2:30 बजे ही नींद खुल गई और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। जब मेरी 2:30 बजे नींद खुली तो मैंने यही सोचा कि चलो अब खुल गई है तो बैठ ही जाती हूँ 1 घंटा जल्दी सही। तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर पलट दिया था और मार्च का मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो आज था सैटरडे, एक लाइट और जलाई मैंने और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो मैंने आज सुबह अपना जो पूरा दिन का टारगेट होता है वो कंप्लीट लिख लिया अपने रजिस्टर में। अभी मैंने इस बार कोई नई कॉपी नहीं बनाई है क्योंकि मैं लेने ही नहीं जा पा रही थी। अब वही बात होती है कि अच्छे काम की जब आप शुरुआत करते हो ना तो उसमें बहुत अड़ंगे आते हैं। मैं काफ़ी दिनों से एक छोटी सी नोटबुक लाने का सोच रही हूँ पर मैं लेकर ही नहीं आ पाई। तो मैंने अपने रजिस्टर के पीछे डे 1 टारगेट और अपना सारी चीज़ें लिख ली और पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कर रही हूँ एमपीटेट की प्रिपरेशन। तो देखिए मेरे रजिस्टर पर भी लिख रहा है कि स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ स्माइल। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको खुश होकर करो तो आपका ना बहुत अच्छे से मन लगेगा करने में। एमपीटेट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एमपीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैथ सब्जेक्ट है मेरा और मैथ सब्जेक्ट की वजह से मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ने पड़ रहे हैं। तो सुबह के टाइम में मैं मेंस्ट्रुएशन कवर कर रही हूँ और मेरा दिन में एक अलग स्लॉट चल रहा है। तो ये वाला जो सुबह का स्लॉट है ये मैंने फोन से ही कवर किया क्योंकि मैं वीडियोस देख रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने कवर कर लिया। तो उसके बाद में मैं अपना क्विक में रिवीजन करी थी क्योंकि कुछ थ्योरम्स ऐसी थी जिनको रिवाइज करना। और हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप पहले से पढ़ रहे हो और अगर आपने कल वो चीज़ की क्लास देखी तो आपको ना नई क्लास देखने से पहले हमेशा उसका रिवीजन करना चाहिए। तो ये एक हैबिट है जो कि हमेशा बहुत अच्छी आप रहेगी और आपको हमेशा काम आएगी। जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें एक सदी हुई दिनचर्या अपनानी ही पड़ती है। सदी हुई दिनचर्या से मतलब है कि समय से उठना, समय से सोना और एक निश्चित समय में अपनी जो भी आपका सिलेबस है उसको तैयार करना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उठ चुकी थी और फिर मैंने अपने पहले स्लॉट की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और पहले स्लॉट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में मैंने एक नैप भी लिया था 30 मिनट का। उसके बाद में मैं बैक टू द रूटीन आ गई थी। ये देखिए सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। एमपीटेट की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अभी नया ऐड हुआ है तो उसके लिए मैं आपको 2-3 सोर्सेज बता सकती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनसाइक्लोपीडिया एक बुक है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और जिसका मैंने रिव्यू भी किया था। और एक और बुक है जो कि अरिहंत की और जिसका जो एनसीईआरटी निचोड़ है वो एक फिजिक्स और केमिस्ट्री अकेला दिया हुआ है उसमें, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ पे मैं अपने डेली रूटीन के काम से हो गई थी फ्री और फिर उसके बाद में मैंने लगा दिया था पानी गर्म करने और मैंने भी चाय, मम्मी ने मेरे लिए चाय बना दी थी क्योंकि सुबह की चाय ज़्यादातर मम्मी ही बनाती हैं। फिर उठा ली थी मैंने झाड़ू और करी मैंने रूम की सफाई। जितना कचरा मैं निकाल सकती थी उतनी धूल मैंने अपने रूम में से निकाली और सब कोने कोने से धूल निकालने के बाद में फिर मैं चली गई थी छत पर योगा करने के लिए। तो बाहर का मौसम देखो बहुत अच्छा हो रहा है और अभी ना थोड़े से बादल से हो रहे हैं हल्के हल्के। तो ना मज़ा आ रहा है, योगा करने में बहुत मज़ा आता है। सुबह सुबह आप लोग भी ट्राई करो, सुबह जल्दी उठो और छत पर जाओ, खुले में जाओ, ग्राउंड हो पास में तो ग्राउंड भी जा सकते हो, गार्डन जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, वहाँ जाओ। और सुबह जो है सनलाइट जो आती है सुबह ऊपर खुली हवा में, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है और थोड़ा बहुत खुली हवा में बैठो दिन भर, क्योंकि वही फ़ोन लैपटॉप सारी चीज़ों से रहना पड़ता है और उन सब की ज़रूरत भी है। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि सारी चीज़ें जो है उनसे दूर हो जाओ क्योंकि वो आज की जो ज़माने के हिसाब से उन सब की ज़रूरत पड़ती है। पर नेचर से जुड़े रहोगे तो हमेशा ही आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहेंगी। फिर बस उसके बाद में मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और अपनी पूजा की, भगवान जी के हाथ जोड़े। दिन की शुरुआत हमेशा अच्छे कामों से करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के साथ करना चाहिए। रूम की सफाई करो, योगा करो, भगवान जी के हाथ पैर जोड़ो और फिर उसके बाद में नाश्ता करो। ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हमेशा सभी लोग कहते हैं आपसे और मैं ये ज़रूर करती हूँ क्योंकि भले से कोई भी काम आप शाम का जो डिनर है वो टाइम पर मत करो पर आप जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो ज़रूर करो। वो हमेशा ना एक पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहता है पर हल्का करके जाओ, एकदम फास्ट फूड सुबह सुबह खाना अच्छा नहीं होता है। फिर उसके बाद में मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी जाके मैंने अपनी की पहले स्लॉट की पढ़ाई स्टार्ट। पहले स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ मैथ और मैथ में मैं पढ़ रही हूँ हाइट एंड डिस्टेंस और साथ ही साथ मैंने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस की एबव होंगी 7 to 8 क्लास। तो सारी मैंने पहले क्लासेस देखी, फिर उसके बाद में उसका क्विक रिवीजन किया। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो क्विक रिवीजन ही है और साथ ही साथ जो पिछली क्लासेस थी उनको भी मैं एक बार देखती रहती हूँ ताकि सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और पिछला मैं भूलूँ ना। आपको मैं एक टिप दे सकती हूँ यहाँ पे एमपीटेट ग्रेड 2 मैथ्स के लिए कि आपके जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, जो भी आप क्लासेस देख रहे हो यहाँ से भी आपने कोर्स परचेस किया है तो आप जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कर पाए हो उनके अबव 100 and 150 के एबव आप लोग उनके उसके क्वेश्चंस लगाओ क्योंकि तभी आपका वो जो टॉपिक है जो आपने कवर किया है, जो यूनिट आपने कवर की है वो आपकी और अच्छे से एकदम पक्की हो जाएगी और आपसे उसके सवाल जो है फिर वो बनने लगेंगे। तो ये एक टिप थी जो मैं आपको देना चाहती हूँ। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी घर और घर आके मैंने खाया खाना। थोड़ी सी हल्की सी धूप हो गया, गर्मी का मौसम आ गया तो मुझे लग रहा है शायद अब मुझे स्टॉल लेके आना चाहिए, नहीं तो स्किन जो है वो मेरी डैमेज हो जाएगी क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगाती नहीं हूँ और उतनी ज़्यादा स्किन की केयर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कभी टाइम मिलता है तो बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, ऐसे ही चलता है। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी खाना खाने के लिए और खाना मैंने खाया और यहाँ पे देखो दोस्तों मैं उठ गई हूँ सो के और मैं खाना खा के सो गई थी और अभी टाइम था आपने देख ही लिया है कितना हो गया है, 2:40 हो गए हैं और चाय पीने के बाद में फिर मैं जाऊँगी लाइब्रेरी 3:15 तक। मतलब 3 का सोचा था मैंने तो बस जाना ही है। चाय पी के तो मैं धो लेती हूँ हाथ मुँह और
रात में उठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो दिन में फिर सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी सेकंड स्लॉट की पढ़ाई स्टार्ट दिन का, और यहाँ पर मेरे को पढ़ना था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, दोनों स्लॉट यहीं पर पढ़ने थे 1.5 घंटे का। तो सबसे पहले मैं बुक लेकर बैठ गई, और उसके बाद मैंने ना एक यूनिट जो सेकंड वाली है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, लगभग मेरी कंप्लीट होने वाली है। आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और SPDF वाली जो सारी चीज़ें थी वो सारा कवर कर लिया, और आवर्त सारणी जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो कल मैं आवर्त सारणी जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं वही पढ़ रही थी, और जो भी डे 1 का रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ में लगभग शेयर कर दिया है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने अपने सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट दोनों की पढ़ाई की, और मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि सुबह के 3:30 बजे अप्रोक्स 2:30 बजे के आसपास मैं उठी थी, और 3:30, 4:30, 5:30 3 घंटे का पहला स्लॉट लगा के फिर मैं 1 घंटे सो गई थी, और 6:30 पौने 7 से एज यूजुअल जैसे कि मेरे पहले रूटीन रहा है वैसे मैंने शुरू किया था अपना। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और मेरे बैक में जो है वो पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरा बैक पेन अभी सही नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलिए अब घर चलती हूँ, लगभग पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। फिर उसके बाद में मैंने चेंज वेंज किया और मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर के लिए। तो देखो मौसम सुबह भी ऐसे ही हो रहा था, और शाम को भी हल्के हल्के से बादल हो रहे थे, और सनसेट का टाइम था। तो थोड़ी देर मैं छत पर बैठी, और फिर उसके बाद में मैं आ गई मम्मी के साथ मंदिर, क्योंकि शाम के टाइम पे मंदिर चली जाती हूँ, सुबह के टाइम नहीं जा पाती हूँ। बहुत सारे काम रहते हैं सुबह, और रूटीन जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है। और फिर थोड़ा सा मंदिर जाओ तो फिर अच्छा ऐसा रहता है कि थोड़ा शांत मन से बैठो, तो शांत मन से शाम को ही बैठ पाती हूँ। इसलिए थोड़ी देर मंदिर गई, दर्शन के भगवान के, और पूरे दिन का जितना भी स्ट्रेस था वो मैं सब कुछ बोल आती हूँ कि देखो आप ही देखो, जो भी चीज़ें हैं देख लो, सही कर दो, और थोड़ी कृपा करो। बहुत हो गया, परेशानियाँ बहुत हो गई हैं, और बहुत असफलताएं देख ली हैं, अब थोड़ा सा सफल करो, ताकि थोड़ी सी खुशी हो, और थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ लाइफ में कुछ कर रहे हैं। इतने सारे इनपुट लगाने के बाद में कुछ आउटपुट मिले, कुछ तो कर्मों का फल मिले। और बस इसी चीज़ के साथ में इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और ये था मेरा फुल डे का ब्लॉग, और अब मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि अब मेरी कुछ भी करने की बिल्कुल इतनी सी भी तो एनर्जी मेरी दोस्तों, बॉडी में खाना नहीं ना थी। खा के मैं हो गई हूँ फ्री, और अभी हो रही है 7:30। खाना हमारे यहाँ पे जल्दी हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा लेट गई क्योंकि मेरी बैक पेन जो है वो पूरा दिन हो गया, तो उस वजह से और ज़्यादा दर्द करने लगा। तो अभी खाना हो गया है, और अभी मुझे 2-3 काम और करने हैं अपने। जल्दी सोऊंगी, 9:30 तक सो जाऊंगी, क्योंकि 3:30 पे फिर उठना है। कल मैं 2:30 बजे के समथिंग उठ गई थी, पर आज मैं सोच रही हूँ कि 3:30 पर ही उठूँगी, तो थोड़ा और 9:30 तक सो जाऊँगी अराउंड। अभी मुझे 2-3 काम करना है, ब्लॉग एडिट करना है, थोड़ी सा पूजा करनी है अपनी, तो वो सारे काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।